हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 3, जो मैंने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ की एनटीए नेट पेपर 1 के लिए। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की उतना ही बेटर रहता है, बट इन अ क्लियर वे। ओके, देखो आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में स्टडी करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी याद रहते हैं, और ये आप लोगों के लिए पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये रहने वाला है पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और आपको डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस दोनों मीडियम में रहेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। एंड अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको अरेंज करना है इन स्टेप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो रिसर्च के स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। रिसर्च के स्टेप्स का सीक्वेंस और हर एक स्टेप का क्या डिटेल्ड में मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाते हैं सीक्वेंस वाले। अब आपको यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ हिंदी मीडियम में भी बताए गए हैं। अब आपने पढ़िए स्टेप्स क्या हैं, फिर हम इनको 1 बाय 1 लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हाइपोथेसिस मेकिंग, सेकंड है कलेक्शन ऑफ डाटा, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन, फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, फिफ्थ है डाटा एनालिसिस, सिक्स्थ है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। सो ऑब्वियस है फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, क्योंकि प्रॉब्लम इन हैंड होगा, हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके बाद ही तो उस पर रिसर्च होगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस मेकिंग, क्योंकि हमें पहले ही टेंटेटिव अजम्पशन सोचकर चलना पड़ता है। हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस का आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, नल हाइपोथेसिस पढ़ते हैं हम लोग, जो ये मानते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इस टाइप से हम पढ़ते हैं ना। तो हाइपोथेसिस मेकिंग, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या होने वाला है, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि अब आपको रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हर एक चीज़ करेंगे, है ना। तो अब हाइपोथेसिस मेकिंग हो गया, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है उसको क्या करना है, आगे देखना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो डाटा को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर क्या किया जाता है, फिर डाटा को एनालिसिस किया जाता है ना। डाटा को एनालिसिस कर लिया, उसके बाद लास्ट में जो है हम अपना कंक्लूजन या जनरलाइजेशन बनाते हैं। तो इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग देखिए, पहला हमारा कौन सा हो गया, ये सिक्स्थ वाला, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया हमारा, ये फर्स्ट वाला। थर्ड कौन सा हो गया, थर्ड वाला ही है। फोर्थ कौन सा हो गया हमारा, सेकंड वाला। फिफ्थ तो फिफ्थ वाला ही है, और सिक्स्थ वाला कौन सा हो गया, फोर्थ। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी सेकंड। तो अब आपको इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। अब आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, इससे आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी नॉलेज जो है वो अच्छे से चेकआउट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोगों के। वोकैबलरी, ग्रामर, स्टाइल एंड फॉर्मेट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इन कंपैरिजन टू रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, यहाँ पर आपको बोला हुआ है वोकैब होती है हमारी, ग्रामर होती है, ठीक है, स्टाइल एंड फॉर्मेट, ये ज़्यादा हमारे किसके मेजर एलिमेंट्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन के। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन से कंपैरिजन करें, नो, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि हमारा क्या ग्रामर है, क्या स्टाइल है, क्या फॉर्मेट है। तो यहाँ उल्टा दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है वोकैलिक्स कैन बी टर्म्ड एज पैरा लैंग्वेज। देखो, पैरा लैंग्वेज में क्या होता है, एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन स्पीच, जो आपका टोन है, आपका पिच है वॉइस का, वो हमारा पैरा लैंग्वेज में काउंट होता है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरा लैंग्वेज का टॉपिक। वोकैलिक्स को हम पैरा लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डाटा स्टोरेज हिराके है हमारा आईसीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। वो क्या होता है, मतलब पहले आपने लगाना है इसको जो सबसे, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट लेवल पे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनवायरनमेंट बैरियर से, यानी कि ये आपको पूछा गया है जो आपकी बैरियर्स होती है ना कम्युनिकेशन में, ठीक है, उनसे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसलिए ये क्वेश्चन लाई हूँ आप लोगों के लिए। पहले हम ये समझते हैं इन चारों को, फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको डिटेल में डिस्कस करना है। फिजियोलॉजिकल नॉइज़, ये हमारे किससे रिलेटेड होता है, हमारे फिजिक से, हमारी अपीयरेंस से। तो ये भी कई बार बैरियर हो जाता है हमारे कम्युनिकेशन में, बिकॉज जो आपका अपीयरेंस है, जो आपका देखो जिस वे में आप दिखते हैं, वो भी कम्युनिकेशन में बहुत मैटर करता है। तो उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दैट विल बी फिजियोलॉजिकल नॉइज़। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार हम जल्दी जल्दी में फिजियोलॉजिकल को साइकोलॉजिकल पढ़ लेते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नॉइज़ हमारा फिजिक वगैरह से रिलेटेड हो गया। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल नॉइज़ की, साइकोलॉजिकल होता है हमारे देखो बिहेवियर से रिलेटेड, हमारे माइंड में। जैसे कई बार मान लो सेंडर हमें जो है कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, लैक ऑफ अटेंशन इज़ देयर, यहाँ पे हमारा ध्यान नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नॉइज़ आ रहा है, साइकोलॉजिकल नॉइज़ आ रहा है, ठीक है। कौन सा आ रहा है, साइकोलॉजिकल। तो आपको साइकोलॉजिकल नॉइज़ के अलग अलग फॉर्म्स ज़रूर पता होने चाहिए। उसके बाद है हमारा फिजिकल नॉइज़। देखो फिजिकल नॉइज़ और फिजियोलॉजिकल नॉइज़ दोनों में डिफरेंस है। आपको मैंने फिजियोलॉजिकल बताया जो आपके फिजिक वगैरह से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं बात करूँ फिजिकल नॉइज़ में आपकी क्या आ जाती हैं, ये जो आपकी एनवायरमेंटल बैरियर्स होती हैं। बिल्कुल जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो ये हमारा फिजिकल बैरियर है। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो फिजिकल बैरियर है। बाहर से एनवायरनमेंट जो है, वहाँ से बाहर से जैसे आउटसाइड द क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये भी हमारा किस में काउंट होगा, फिजिकल नॉइज़ में होगा। तो आपको ध्यान रखना है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि जो एनवायरमेंटल बैरियर्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है फिजिकल नॉइज़। ये फिजिकल नॉइज़ में आएगा हमारा, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब होता क्या है, कई बार आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके आपको बोला जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें सोशियोलॉजिकल का, तो ऐसा स्पेसिफिक तो अलग से कुछ है नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे सोसाइटी के रूल्स वगैरह से रिलेटेड इस टाइप से, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक वर्ड आता है हमारा कम्युनिकेशन में, जो कॉन्टेक्स्ट रहते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, एक वर्ड आता है क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, है ना, क्रोनेमिक्स से रिलेटेड। तो वो क्या होता है, क्रोनो वर्ड का मतलब हम टाइम से रिलेटेड, हमारा जो टाइम एलिमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। सपोज अगर आप अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप रात को कितने भी बजे कर सकते हो, है ना, इनफॉर्मल। लेकिन यही अगर आपने अपने बॉस से बात करनी है, ऐसा नहीं है कि आप रात को बात कर रहे हो, है ना। तो एक टाइम एलिमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे कम्युनिकेशन में। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं कम्युनिकेशन के और उनका बहुत ज़्यादा हमारे कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जिन लोगों का सेकंड पेपर कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स है या मैनेजमेंट है, तो उन लोगों के लिए भी मैंने सीरीज स्टार्ट की गई है, ठीक है। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 71 लेक्चर्स हो गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज डिस्कस हुए हैं इन डिटेल, ओके। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां पर ऐड होके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की, एमसीक्यूज़ की, कॉन्सेप्ट्स की, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। और यस, पेपर 1 के लिए जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो आप लोगों को वो भी ज़रूर देखने चाहिए, ठीक है। जो आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं
नहीं करने, अपने लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।